अगली खबर, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा हमारे पास 100% वोट चोरी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास वो सबूत हैं वोट चोरी के जो बता सकता है कि वोट चोरी हुई है। हम चुनाव आयोग पर एटम बम की तरह फटेंगे। सरकार के इशारों पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो राहुल गांधी एक बार फिर उन्होंने हुंकार भरी है और आज ये बड़ा आरोप वो लगाते नजर आ रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर देखिए लगातार सवाल उठाता नजर आ रहा है विपक्ष, और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दोहराया है कि सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन, सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन के तौर पर काम कर रही है। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे सबूत हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब ये लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी की जा रही है तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर किस बिना पे ये कहा जा रहा है। अब राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास 100% सबूत हैं जिससे हम ये साफ कर सकते हैं कि वोट चोरी हुआ है और हम एटम बम की तरह फटेंगे। क्या कुछ कहा सुनवा देते हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको। तो राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप, और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग इस चोरी में शामिल है और उनके पास सबूत है। देखिए, राहुल गांधी ने पहली बार ये आरोप नहीं लगाया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और कहा है कि कर्नाटका में उन्होंने जो काम किया है, उस काम को जो जानकारी उनके पास है उसके मुताबिक काफ़ी गड़बड़ियां हुई है कर्नाटका के लोकसभा के चुनाव में। और इसी को लेकर 5 तारीख को बेंगलुरु में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। इसमें कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से लेकर डीके शिव कुमार, राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहेंगे और खुलासा होगा कि क्या गड़बड़ियां हुई है। उस खुलासे के सामने आने के बाद कहा जा रहा है, राहुल गांधी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि एटम बम की तरह वो फटेगा। चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होगा, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग इस बार बच नहीं सकता, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी जो होती है संसद भवन के अंदर, संसद भवन परिसर में, उसमें यही कहा जाता है कि वोटों की चोरी बंद करो, वोटों की चोरी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और विपक्षी दलों के नेताओं का ये आरोप है कि जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है उसमें गरीब गुरबों, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके वोटों को चुनाव आयोग काट रहा है। उनको फिर से शामिल करने की कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा रही है। इसको लेकर नाराजगी है विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में।
लेकिन रमन, आज जो कॉन्फिडेंस लेवल है राहुल गांधी का वो एक अलग ही लेवल पर है। एटम बम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जो है इसमें शामिल है और हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कर्नाटका के एक लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है और राहुल गांधी का दावा है कि उस प्रक्रिया में चुनाव आयोग पूरी तरीके से दोषी पाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में जो ऐड किया गया है, नाम ऐड किया गया है, वो गलत तरीके से नाम ऐड किया गया है और इसका पूरा प्रूफ उनके पास है और इसका खुलासा वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 5 तारीख को करने वाले हैं। ओपन एंड शट मामला भी बता रहे हैं रमन राहुल गांधी, और जिस तरीके से अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी 5 तारीख का तो आप जिक्र कर ही रहे हैं। देखिए, इस खुलासे के बाद अब चुनाव आयोग का ये दावा है कि जो हारने वाले प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त जो बेंगलुरु में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या डीएम हैं, उनके पास कोई आवेदन नहीं दिया कि उन्होंने अगर कोई गड़बड़ी पाई है उस गड़बड़ी को आधार बनाकर उनको पिटीशन फाइल करना चाहिए, जो पिटीशन फाइल नहीं किया। इसीलिए चुनाव आयोग आश्वस्त है इस बात को लेकर कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप का खुलासा जब वो करेंगे उसके बाद ही वो कोई प्रतिक्रिया देगा। अच्छा, ये भी तो रमन देखा गया कि कई बार कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल जो है वो कई बार चुनाव आयोग गया, अपनी बात रखी, तो वो पूरी तरीके से उससे भी असंतुष्ट हैं और अब खुद ही जांच उन्होंने करवाई है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई है मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में उससे ज्यादा गड़बड़ियां हुई है और ये आरोप लगातार राहुल गांधी लगाते रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई है, इस बात को लेकर चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो रहा है। लेकिन अब चूंकि कर्नाटक के एक लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए, लोकसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो तथ्य हैं, उनके पास जो जानकारियां हैं, उनके पास जो प्रमाण हैं, उस प्रमाण के सामने आने के बाद एटम बम की तरह फट जाएगा। चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होगा, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना पड़ेगा और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता कि वो वोटों की चोरी कर रहा है। रमन, अभी तक तो हम देख रहे थे कि एसआईआर को लेकर विपक्ष इंटैक्ट तो है ही, साथ ही साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा था, चर्चा की मांग भी की जा रही है। अब राहुल गांधी ने ये जो इतना बड़ा आरोप लगाया है, अब आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं संसद के भीतर, और इस वक्त राहुल गांधी क्या संसद के भीतर प्रवेश कर चुके हैं और क्या लग रहा है आने वाले कुछ घंटे इसी मुद्दे पर कुछ और बयानबाजी भी सामने आ सकती है? देखिए, ये पूरा हफ्ता एसआईआर की भेंट चढ़ गया। जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके चैम्बर में कई दौर की बैठक हुई, आज भी बैठक हुई, कल भी बैठक हुई थी। उस बैठक में ये साफ कर दिया गया कि एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम सदन को नहीं चलने देंगे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम चर्चा नहीं करा सकते, क्योंकि जो जवाब देने की बारी आएगी तो सरकार चुनाव आयोग के बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी चर्चा हुई और सरकार ने वहां पर भी जवाब दिया, इसीलिए उसी तर्ज पर यहां पे भी लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज रमन, लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या कह रहा है, मतलब कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाने थे, किस पर चर्चा होनी थी? क्योंकि अब देखा गया कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई 2 बजे तक लोकसभा स्थगित हो गई, 12 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित हो गई। देखिए, राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के मुद्दे पर जब लगातार हंगामा किया जा रहा है, विपक्ष के सांसदों की तरफ से तख्तियां पेश की जा रही है, तख्तियां लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के भीतर भी प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति लगातार उनको कह रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एसआईआर के मुद्दे पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ही इस बात पर कोई फैसला या अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, इसीलिए हम इस पर अंतिम फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि सरकार मान ले उनकी बातों को। सरकार की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की जाए और जल्द की जाए।
तो यानी कि जो अब वोट चोरी को लेकर है वो बेंगलुरु में प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि मामला कर्नाटका का है, कर्नाटक के एक लोकसभा का हवाला देकर राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में हमने एक लोकसभा क्षेत्र का पूरी तरीके से उनका सर्वेक्षण किया है, डिजिटलाइजेशन किया है और उसके बाद हमने पाया कि कई वोटों की गड़बड़ियां हुई है। उसमें कई वोटर्स के नाम ऐड किए गए, कई 50 साल की उम्र के वोटर्स के नाम ऐड किए गए, 52 साल की उम्र के वोटर्स के नाम ऐड किए गए और जो वोटर्स का नाम ऐड किया गया है उनका कोई अता पता नहीं था, उनका कहीं अता पता नहीं था, जिसके चलते राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को शक है कि कर्नाटका के लोकसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई है उसका खुलासा वो 5 तारीख को बेंगलुरु में करेंगे। अच्छा, कुछ ज्ञापन जो है वो भी सौंपा जाएगा क्या निर्वाचन आयोग को, या सौंप दिया गया है? ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं क्या रमन? देखिए, एसआईआर से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन बातों को लेकर चुनाव आयोग से पहले ही कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन या विपक्षी दलों का डेलीगेशन मिल चुका है, लेकिन कर्नाटका के खुलासे के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से उस पर सफाई मांगी जाएगी, उस पर जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा, लेकिन जब राहुल गांधी इसका खुलासा कर देंगे पूरी तरीके से कि क्या गड़बड़ियां उन्होंने पाई है, क्या चुनाव आयोग की तरफ से लापरवाही बरती गई है, इन बातों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग के सामने डेलीगेशन जाएगा और अपनी बात रखेगा। ठीक है रमन, इस बीच